हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस सिटीज एजुकेशन। माय नेम इज तनु एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्लास 10th के मैथ्स बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रख देना है। बेसिकली कैसे क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। यार सीबीएसई ने अभी तक अपनी डेट शीट तो नहीं निकाली है, बट इतना जरूर बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम्स 15 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम उसी डेट को अपना बेसिस मान के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लगभग 45 डेज बचे हुए हैं। अब अगर यार आप वो स्टूडेंट हो जिनकी प्रिपरेशन अभी तक बिल्कुल जीरो है मैथ्स में, या अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की भी है तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 45 डेज मैथ्स स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ एंड अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 90 to 95 मार्क्स मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। यार मेरे क्लास 10th एंड 12th दोनों के मैथ्स बोर्ड में 95 मार्क्स रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ प्री बोर्ड एंड बोर्ड्स के बीच की जो ड्यूरेशन होते हैं उसी में सीरियसली पढ़ाई की है। डेफिनेटली इतने टाइम में पढ़ाई करके 95 मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ इन 45 डेज में लास्ट के 5 डेज तो हम बेसिकली रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचे 40 डेज। अब इन 40 डेज में हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हैं, किन चैप्टर्स को कितना टाइम देने वाले हैं, उन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं एंड ऑल्सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो हम इन 40 डेज में यूज कर रहे होंगे अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, अपने एफिशिएंसी को और इनहेंस करने के लिए। तो जो पहला टिप होगा मेरा वो ये होगा कि नो योर सिलेबस। अब जब मैं आपसे कह रही हूँ दैट नो योर सिलेबस, तो इसका बिल्कुल भी सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हैं या उन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स हैं। अब आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन के अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग वेटेज हैं। लाइक अलजेब्रा का सबसे मैक्सिमम वेटेज है आपके सिलेबस में, तो ये चीजें आपको पता रहनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक्स निकाल देती है, कुछ टॉपिक्स ऐड कर देती है, तो उसके बारे में जानना एंड कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें इजीली कवर किया जा सकता है, इन चीजों की इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट। जो अगले टिप है दैट इज टेक इजी चैप्टर्स फर्स्ट। आपको जो इजी चैप्टर्स हैं उन्हें पहले खत्म कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया है एंड डेफिनेटली वो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है। इसलिए इजी चैप्टर्स लाइक रियल नंबर्स, इन चैप्टर्स को हमें पहले खत्म करना है। अब बात करते हैं कि किन चैप्टर्स को कितना टाइम देना है खत्म करने के लिए। बट इससे पहले ये बात करते हैं कि किसी चैप्टर को खत्म करने का एग्जैक्टली मतलब क्या है यहाँ पे। तो अगर हम किसी चैप्टर को उठाते हैं तो पहले हमें इनिशियल के 30 मिनट्स एनसीईआरटी या साइड बुक लाइक आर.एस. अग्रवाल से बेसिक थियरी पढ़नी है, उसके कंसेप्ट को समझना है, फॉर्मूले समझने हैं। देन हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे और उसके बाद फाइनली पीवाईक्यू दैट इज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। अब हमें प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। अब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है एक चैप्टर को करने में, तो आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को मिस कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें करने ही करने हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर चैप्टर को कैसे कितने दिन देने हैं हमें। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। अब रियल नंबर को यहाँ पे मैंने 2 दिन दिया है, वैसे ये चैप्टर एक ही दिन का है, बट ये पहला चैप्टर रहेगा जिससे आप शुरू करेंगे। तो एक दिन में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप एक दिन और ले सकते हैं। रियल नंबर में बहुत बेसिक चीजें हैं जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। तो इन चीजों को आप ट्राई करिए कि एक दिन में खत्म कर दे, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो डेफिनेटली 2 दिन लीजिए और इसे खत्म करिए। अगला है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को भी मैंने 2 दिन दिया है। ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, एक दिन में खत्म किया जा सकता है, बट अगर आप और कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो एक और दिन ले लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें डेफिनेटली 2 दिन लगाइए और इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत बार समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है और इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे बोर्ड्स में, तो इसे आप आराम से 3 दिन ले लीजिए। 2 दिन में अच्छे से सॉल्व करिए एंड तीसरे दिन में आराम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा एपी का। एपी बहुत बार लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एपी थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी आप आराम से 3 दिन लीजिए एंड अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस के जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगला हमारे पास है
ट्राइंगल्स भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसे भी मैंने 3 दिन दिया है। 3 दिन में आपको बेसिक थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूले पढ़िए एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करिए और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करिए एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व करिए। अगला है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ठीक ठाक चैप्टर है बड़ा, तो इसे भी हम 3 दिन देने वाले हैं। अगला है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप 2 दिन में आपको लगता है कि आपने ख़त्म कर लिया है तो ठीक है, वरना अगर आप और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो 3 दिन दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसे समझने में टाइम लगता है और मैं कहूँगी कि आराम से इसे 3 दिन दीजिए आप। अगला है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। ये बेसिकली 1 दिन का ही चैप्टर है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं और इजी आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1 दिन में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे 2 दिन दीजिए, बट पेपर में इजी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। अगला हमारे पास है सर्कल्स को मैंने 1 ही दिन दिया है। बहुत छोटा ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और ईजी चैप्टर है, तो बहुत आसानी से आप थोड़ी थियरी पढ़ के और क्वेश्चन सॉल्व करके 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसे भी मैंने 1 दिन दिया है। आप आराम से सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को मिला के आराम से कवर कर सकते हैं 2 दिन में। इसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसे भी 1 से 2 दिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1 दिन में ख़त्म हो गया है अगर तो ठीक है, वरना आप 2 दिन दीजिए और आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को मिला के मैं कहूँगी 3 दिन दीजिए आप अपने हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 दिन में ख़त्म हो सकती है, तो इस हिसाब से इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप 3 दिन दे सकते हैं बहुत ही आराम से। इसके अलावा जो मेरी अगली टिप रहेगी वो ये रहेगी आपकी कि जब आप अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे हर चैप्टर से आपके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगे, थ्योरम्स लगे, उन्हें आप एक शीट पे लिखिए। ऐसे ही हर चैप्टर के आप एक शीट बनाइए जिसमें आप शॉर्ट में फॉर्मूले एंड थ्योरम्स और जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिखें। ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। अब हमारे चैप्टर्स खत्म हो गए, हमारे पास इसके बाद भी लास्ट का 1 हफ्ता बचा हुआ है। इस लास्ट के 1 वीक में हम रिवीजन कर रहे होंगे। अब रिवीजन की स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी, हम डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अब सैम्पल पेपर को सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि हम सैम्पल पेपर उसी टाइम में सॉल्व कर रहे होंगे जिसमें हमारा एग्जाम है। लाइक अगर हमारा बोर्ड का एग्जाम सुबह 10 बजे से होने वाला है तो हम सुबह 10 बजे बैठ के डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अगर एग्जाम 2 बजे से होने वाला है दिन में तो हम दिन के 2 बजे बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे एंड उतने ही ड्यूरेशन में जितने का हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है। हर सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको देखना है, आपको पेपर एनालाइज करना है कि किस में कहाँ पे आप फंस रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं एंड उस टॉपिक को आपको वापस से जाके रिवाइज करना है एंड देन अगला सैम्पल पेपर सॉल्व करना है अगले दिन में। एंड अगर आप ये पूरी चीजें इन लास्ट 45 डेज में करते हैं तो डेफिनेटली आप 90 to 95 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपको सिलेबस या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं पर्सनली जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।